हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज आपके लिए वापस से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन बात करने वाले हैं आईटीआई को लेकर। आईटीआई के फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है, आपको क्या गलती नहीं करनी है, इस वीडियो के अंदर सारी ही चर्चा अपन करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जो केबी होती है उसको कैसे सेट करते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इसको लेकर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से केबी को चेंज किया जाता है, जेपीजी को पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, और उसके बाद पीडीएफ को भी रीसाइज अपन कर सकते हैं। बिना देरी करते हुए अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आ जाना है वही सर्च बार के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है SSO। ठीक है, SSO टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर की दबा देना है। इंटर की दबाने के बाद आपको यहाँ पर अपना आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अदर ऐप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आईटीआई सर्च कर लेना है। अगर दिख जाए ऐप तो ठीक है, नहीं तो आप क्विक सर्च में आईटीआई लिखोगे और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर आईटीआई दिखाई देगा। इसी के ऊपर आपको क्या कर लेना है, क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से लॉगिन वाला एक टैब खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको ले लेना है एडमिशन 2026-27। ठीक है, इसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंटर की दबा देना है। जैसे इंटर की दबाओगे तो यहाँ पर ये अपने को एक नए इंटरफेस की ओर ले जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई ये यूजर टाइप है किस प्रकार से, आईटीआई कॉलेज है या स्टूडेंट है या कोई अदर कैंडिडेट है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टूडेंट या ट्रेनी, इसी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, आर यू श्योर यहाँ पर पूछेगा। अब आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द स्टूडेंट एप्लीकेंट यूजर टाइप, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वापस से एक नया टैब खुला है और ये क्लिक ओके टू प्रोसीड। तो यहाँ पर मैं वापस से ओके पर बटन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट मैप एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर पहले आपने भर रखा होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ एनरोलमेंट नंबर और ये सारा आ जाएगा। अब आपको तो नया एडमिशन डालना है, नया फॉर्म डालना है, तो आपको आ जाना है क्या, राइट साइड में यहीं पर आपको अप्लाई फॉर एडमिशन दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर क्या कर लेना है, क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आईटीआई एडमिशन, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखो पूछ रहा है क्या आप राजस्थान के निवासी है, इस डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, तो इसको कर लेना है यस। यदि आप राजस्थान से नहीं है तो इसको नो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ यस। यस करने के बाद देखो अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या पूछ लेगा, जन आधार नंबर। और यदि आप इसको नो करेंगे तो आपको ये जन आधार वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैं जन आधार नंबर डाल लेता हूँ और गेट डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो जन आधार में जो भी मेंबर थे यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। जिस कैंडिडेट का भरना है उसके आगे सेंड ओटीपी पर अपने को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जन आधार में उसके ऊपर ओटीपी चला जाएगा। वो 6 संख्या का ओटीपी अपने पर डालकर वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखो नोट दिया है, कृपया सभी विवरण आवेदक के दस्तावेज के अनुसार भरे क्योंकि इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। जो भी स्टार फील्ड लगी है, तारांकित स्टार जिस पे लगा हुआ है, रेड स्टार सभी पे लगा हुआ है, देखो नीचे, वो आपको भरना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको देखो आवेदक का नाम, एप्लीकेंट नेम यहाँ पर दिखाई देगा, ऑटोमेटिक जन आधार से फैच कर लेगा। यहाँ पर पिता का नाम दिखाई देगा, माता का नाम दिखाई देगा और जेंडर आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, अगर कुछ गलत है तो यहाँ पर आप सही भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टार लगा हुआ है ईमेल आईडी पर, तो आपको ईमेल आईडी डालना अनिवार्य, आपकी मोबाइल वाली आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी देख लेना है, इस तरफ मोबाइल नंबर था और इस तरफ आपको कैटेगरी देख लेना है, एसटी एबीसी जनरल जो भी है। देखो मैं यहाँ पर ओबीसी वाला क्लिक करके देखता हूँ। जैसे मैंने ओबीसी पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ओबीसी जाति प्रमाण पत्र संख्या, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछ लिया है और इस तरफ ये जारी कब हुआ वो वाली डेट यहाँ पर पूछ ली है। तो ये अपने को जाति प्रमाण पत्र जो भी है उसके अंदर देखकर अपने को यहाँ पर नंबर और वो जो डेट है वो अपने को यहाँ पर डालनी रहेगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ, एसटी कर लेता हूँ, तो देखो एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई क्रमांक नहीं पूछा गया है, ना ही कोई डेट पूछी गई है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप इसको ईडब्ल्यूएस या जनरल करोगे तब भी आपसे नहीं पूछेगा, और उसके बाद यहाँ एमबीसी में भी नहीं पूछेगा, और एससी एसटी के अंदर भी ये पूछने वाला नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर केवल ओबीसी के अंदर ही पूछेगा कि जाति प्रमाण पत्र की डेट क्या है और उसका प्रमाण पत्र संख्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार एसटी करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, एसटी करने के बाद यहाँ पर अपार आईडी वाला ऑप्शन दिख रहा है, अगर है तो डाल दो, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो रेड स्टार लगा हुआ नहीं है। उसके बाद आ जाना है नीचे, यहाँ पर आपको देखो सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल खुल गए। यहाँ पर ये सारे टैब जो आ रहे हैं, 6 टैब आपको भरने होंगे। हाँ, ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सबसे पहले पर्सनल डिटेल के ऊपर। यहाँ पर देखो नेम आ जाएगा, हिंदी में इंग्लिश में आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद वही माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा जो भी पहले आया था वही डेटा यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो देख लेना है। उसके बाद आ जाना है आपको नीचे, यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, और इस तरफ आपको पहचान आईडी में आधार कार्ड डाल देना है। आधार कार्ड डालने के बाद इधर आईडी प्रूफ, यहाँ पर जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति, मैरिड अनमेरिड डिवोर्सी जो भी है वो ले लेना है, और नेशनलिटी लेने के बाद आपको यहाँ पर रिलीजन डाल देना है, हिंदू वगैरह जो भी है। आप अपर आईडी वाला ऑप्शन छोड़ देना है। यहाँ पर माता पिता की आय लेस देन 8 लाख और अप टू एंड ग्रेटर देन 8 लाख, तो आपको अगर 8 लाख से कम है तो फर्स्ट वाला ले लेना है, और 8 लाख से अधिक है तो नेक्स्ट इसके नीचे वाला ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद आ जाना है कैटेगरी वाले ऑप्शन पर, जो आपने चयन किया था। जैसे मैंने एसटी चयन किया था, तो अब यहाँ पर उपवर्ग चुन रहा है। जब एसटी है तो वो ट्राइबल एरिया से है या शहरिया से है या कहीं से नहीं है, तो मैं यहाँ ट्राइबल एरिया करता हूँ। तो यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद तहसील आपको डाल लेनी है। और श्रेणी बी सैनिक आश्रित है या नहीं, तो इसको मैं नन कर दूंगा। अगर आप इस कैटेगरी से आते हो तो आपको ये ले लेना है। और श्रेणी सी, इसके अंदर पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है या नहीं, वो आपको ले लेना है, नहीं है तो नन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा, और ये सेकंड वाला टैब खुलेगा, विकल्प पत्र ऑप्शन फॉर्म। यहाँ पर आपको अपने आईटीआई के जो फिटर है वो चयन करने होंगे, डिस्ट्रिक्ट चयन करने होंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर जहां से भी आप ये ट्रेड करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आईटीआई वाला प्रकार चुन लेना है कि आपको प्राइवेट से करना है या गवर्नमेंट से करना है। मैं यहाँ गवर्नमेंट ले लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लेवल चुन लेना है कि आप 8वीं पास है तो 8वीं, 10वीं है तो 10वीं, और 12वीं है तो 12वीं आपको यहाँ पर ले लेना है। 12वीं लेने के बाद देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं खुल रहा है, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में 12वीं लेवल से संबंधित यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए नहीं खुल रहा है। मैं यहाँ पर 10वीं ले लेता हूँ। 10वीं लेते ही देखो यहाँ पर आईटीआई जो केंद्र है यहाँ पर उनके नाम आ चुके हैं। यहाँ से आप जो भी जहां से भी करना चाहते हैं वो लेने के बाद आपको आ जाना है वापस ट्रेड के अंदर कि किस ट्रेड से आप आईटीआई करना चाहते हैं। देखो मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन है, और कॉस्मेटोलॉजी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। इस तरह से आप जो भी आपकी फील्ड में लेना चाहते हो वो ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है, एड चॉइस के ऊपर क्लिक कर देना है। एड चॉइस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डेटा जो है आपका नीचे सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद आपको और भी अलग डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग ट्रेड से आपको लेना है तो आप ऐड करके यहाँ पर वापस से डिस्ट्रिक्ट लेना है, यहाँ से वापस गवर्नमेंट प्राइवेट वाला जो भी चयन कर लेना है, और जिस भी ट्रेड से आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आईटीआई केंद्र को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैकेनिक डीजल डाल देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ। देखो ये 2 नंबर पर ऐड हो चुके हैं। एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ वही, और उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट या गवर्नमेंट चयन कर लेना है। वही 10th ट्रेड अगर आप 8th है तो 8th वाला ले लेना है। यहाँ पर मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ आईटीआई वाला केंद्र, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला। और इसको देखो ये मैंने पहले ले रखा है तो वो वहाँ पहले ही बता रहा है
पहले से ले रखा है, दूसरा लेके मैं ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर 3 अपने को ट्रेड दिखाई देने हैं, 3 ट्रेड से अपने फॉर्म भरा है। अब आप चाहते हो कि यार मेरे को जो लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा है आपको प्रतापगढ़ वाला ITI केंद्र, इसको ऊपर लेना था। तब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो हरे कलर का चिन्ह दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो 2 बार मैंने किया तो ये सबसे ऊपर चला गया। इसी प्रकार से अगर ऊपर वाले को आपको नीचे लाना है तो आपको जो ब्लू बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको नीचे ले आओगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा जो कि क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर अपने को दिखाई देगा। ये तीसरा टैब है। यहाँ पर देखो योग्यता का विवरण भरना है अपने को, 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपने को यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर स्टेट चयन कर लेना है, आपने 10वीं कहाँ से करी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चयन कर लेना है कि किस बोर्ड से करी है, वो बोर्ड RBSE, CBSE, RSOS, स्टेट ओपन जो भी चयन कर लेना है, और कब पास करी है वो यहाँ पर आपको ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 10वीं का रोल नंबर है वो डाल देना है। आपका 10वीं जो CGPA में रिजल्ट है या मार्क्स में है वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का था आपका 10वीं, वो वाले नंबर यहाँ पर डाल देना है, और कितने नंबर आए हैं वो इस ऑप्टेन वाले में डाल देना है। यहाँ पर आपको मैथ वाले मार्क्स डाल देने हैं, मैथ कितने नंबर का था मैक्सिमम और कितने नंबर ऑप्टेन किया आप। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से साइंस वाले का डाल देना है, साइंस में नंबर कितने का था, 100 का था या, और कितने नंबर आपको आए ये डाल देना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, जनरेट। उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन डिटेल, यदि आपने 10वीं के बाद उसके बाद और भी कुछ किया हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर स्टेट चयन कर लेना है, जिस स्टेट से आपने किया है वो डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोर्ड ले लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर चयन कर लेना है, यूनिवर्सिटी जो भी। यहाँ पर स्कूल कॉलेज का आपको नाम लिख देना है, और आपने क्या कर रखा है, BA है, ME है, MTech वगैरह जो भी, BTech जो भी कर रखा है वो, और यहाँ ईयर, रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको मार्क्स डाल देना है, CGPA जिसमें भी रिजल्ट आया, और कितने में से कितने नंबर आए वो यहाँ पर डाल दोगे आप, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया टैब खुल जाएगा, चौथे नंबर का टैब, जो कि एड्रेस डिटेल से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको एड्रेस डाल देना है। देखो फर्स्ट लाइन में आपको डाल देना है आपका विलेज डाल देना है, ठीक है। सेकेंड वाली लाइन में आपको यहाँ पर पोस्ट डाल देना है, ठीक है। पोस्ट डालने के बाद आपको यहाँ पर तहसील डाल देना है। तहसील डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट का चयन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन ले लेना है, और तहसील डाल के गांव का नाम डाल के पिन कोड नंबर भी डाल देना है। ये सब डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एक नया टैब खुलेगा, 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो यहाँ पर जो भी स्टार फील्ड लगा है, देखो एक स्टार बना हुआ है छोटा, ये जहां पर भी है वो भरना अनिवार्य है। एक नोट दिया हुआ है, द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड ऑफ मिनिमम 20 KB एंड मैक्सिमम 2 MB साइज। मतलब जो फोटो और साइन होना चाहिए वो 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 20 KB, और मैक्सिमम आपका 2 MB तो बहुत होता है, वो लेना है, और JPG में अपलोड करना है। यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फोटो अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखो, कृपया सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज ही अपलोड करें, मतलब आपको फोटो कॉपी करवा कर उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। इनकी भी साइज अपने को 20 KB से 2 MB के बीच रखनी है, और PDF भी रख सकते हो, JPG भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको आ जाना है। नीचे देखो यहाँ दे रखा है TSP क्षेत्र प्रमाण पत्र। मैंने आगे TSP को ओके किया, इसलिए यहाँ पर ये TSP का प्रमाण पत्र पूछ रहा है। यहाँ पर TSP का बोनाफाइड होता है, वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड कर देना है। ये अगर आप नहीं चेंज करोगे तो यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उस पर सिग्नेचर करवा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, वही फोटोकॉपी कराकर सिग्नेचर कराना है। यहाँ पर यदि आपके नेम में कोई फर्क है, कोई अंतर है, तो आपको एक 50 रुपए का स्टाम्प बनाना होगा, और वो यहाँ पर अपलोड करवाना होगा, ठीक है, अगर आपके नाम में कुछ भी चेंजेस है तो। उसके बाद देखो ST का प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र पर रेड स्टार लगा हुआ है, मतलब बहुत जरूरी है, यहाँ पर अपलोड करना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो एक वापस से नया टैब खुलेगा, और वो अपना फाइनल वाला टैब है, प्रीव्यू, समीक्षा। यहाँ पर देखो
लास्ट वाला ये टैब है, अपने को यहाँ पर पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा, अपना नाम वगैरह सब कुछ जो डाटा अपन ने आगे भरा है वो सारा यहाँ दिखाई देगा। अपने को आ जाना है लास्ट में, यहाँ पर देखो घोषणा दे रखी है, इस डिक्लेरेशन के ऊपर राइट का चिन्ह लगाना है और सबमिट एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, फॉर्म एक बार अच्छे से चेक करने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, पेमेंट नाउ, और उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, पेमेंट नाउ के बाद डाउनलोड चालान एंड काइंडली विजिट योर नियरेस्ट ई मित्र काउंटर टू पे द फीस। अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो यूपीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यदि आप नहीं कर सकते हो तो आपको यहाँ से ये चालान को डाउनलोड कर लेना है ऑफलाइन, और डाउनलोड करने के बाद आपका जो नियरेस्ट जो भी ई मित्र है वहां पर भी जाकर आप इसको जमा करा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए। तो दोस्तों देखा आपने अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि किस प्रकार से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यदि उनकी केबी ज्यादा हो जाती है कम हो जाती है तो किस प्रकार से उनको इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, और पीडीएफ में चाहिए या जेपीजी में चाहिए, ये भी आपने अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखा है। पूरा लाइव फॉर्म मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखाया है। उसके बाद आप स्वयं भी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यदि कुछ भी समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।